नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जेपी नड्डा और बीएल संतोष बिहार में है, यानी गोलबंदी की तैयारी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यह गोलबंदी दो मोर्चों पर है। पहली एनडीए के अंदर और दूसरी पार्टी के बाहर। अब समझिए क्यों। एनडीए के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है समन्वय, यानी सभी घटक दलों के बीच का समन्वय। क्योंकि सूत्र कह रहे हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। दूसरा, एनडीए खेमे के बाहर वोटर अधिकार यात्रा के बाद एसआईआर को लेकर खड़ा हुआ नैरेटिव और हाल ही में सामने आया सर्वे जिसमें महागठबंधन की सरकार बनने की तरफ इशारा है। पीके की जनसुराज पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर दिखाया गया है और इसके अलावा तीसरे नंबर पर एनडीए खिसकती हुई नजर आ रही है। साथ ही लगातार दूसरे सर्वे में सामने आया कि जनता की प्रतिक्रिया, जमीनी माहौल अब एनडीए के आलाकमान के मत्थे का बल बढ़ा रही है। शायद यही वजह है कि खेमे को मजबूत करने के लिए, हर मोर्चे पर तैयार करने के लिए, चर्चा और सामर्थ्य दिखाने के लिए, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए नड्डा और बीएल संतोष यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो इस चर्चा की तासीर तय करेंगे। ये सब सिंगल डिजिट वाले हैं, इनकी पढ़ाई ही सिंगल डिजिट में हुई है। कोई 8वीं में रुका, कोई 7वीं में रुका, किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, किसी ने कॉलेज देखा, घूमने गए थे, विजिटर के रूप में गए थे, मालूम नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ विकास की चर्चा करना बहुत कठिनाई है, हमारी बड़ी दिक्कत होती है। पार्लियामेंट में भी बहस करने में बड़ी दिक्कत आती है, किसके सामने हम बोल रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बीन बजाएं तो बजाएं किसके सामने। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई। समझ नहीं है, समझदारी नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं। जेपी नड्डा जी बताए कि अब तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा? देरी क्यों हो रही है? बिना गाली दिए हुए आरजेडी को, लालू जी को, हम लोगों का बाजार थोड़ी चलने वाला है। बिहार के 1% लोग, जब नीतीश के कहने पर आप एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके, जब आप हाई डैम नहीं दे सके, पीने के लिए पानी नहीं दे सके, तो आप दीजिएगा क्या? जरा बता दीजिए। इसलिए नड्डा जी गयो आप दिन दूर, पूरा का पूरा कुनबा आ जाइए बाराती बना करके। अब बिहारी आपको नहीं हुए लेने वाला। तो चलिए, इस चर्चा को खास और बेहद अहम बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। भूपेंद्र यादव बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद होंगे। डॉक्टर राकेश रंजन आरजेडी से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश रंजन आपका भी। संजीत कुमार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कुंवर अजय सिंह जेडीयू से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी के साथ की जाए। भूपेंद्र यादव जी, कल भी आप मेरे साथ में जुड़े हुए थे, आज भी आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और भी चर्चाओं में हिस्सा रहे हैं। जेपी नड्डा आज पहुंचे हुए थे पटना और इस दौरान कई इनर इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आ रही है कि नीतीश कुमार से मीटिंग होगी सीएम आवास में और इस मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर के कई सारी चीजें बातचीत होने वाली है। जी, ऐसा है। सबसे पहले मैं पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार और आपको भी और आपके दर्शक को भी नमस्कार करता हूँ। जी पूजा जी, ऐसा है कि हमारे आदरणीय देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आज सुबह सुबह जो है ना अपना मीटिंग किए हैं, अपना कोर कमेटी के साथ बैठक करके सब कुछ सोच समझ करके बातचीत करके, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गए छपरा के लिए, और वहां भी लोगों को संबोधित किए हैं प्रेस के माध्यम से। और हमारे जेपी नड्डा जी आए हैं सही महीने में आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिल करके जो है ना अपनी सारी सीट शेयरिंग की बात चलेगी और ये बहुत जल्द फाइनल होगा और आपको पूरी बिहार की जनता को देखने को मिलेगा कि कैसे जो है ना कौन कौन कितने सीट पर लड़ेंगे। ये बहुत जल्द जो है ना ये फैसला होने वाला है। तो ये हम लोग का आंतरिक बैठक है और ऑलरेडी फैसला हो चुका है, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। और सिर्फ वो बैठेंगे हमारे नीतीश जी आदरणीय। लेकिन भूपेंद्र जी, आप लोगों की आंतरिक बातें बाहर आने लगी हैं। आंतरिक बातें इस तरीके से बाहर आने लगी हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के संतुष्ट नहीं है।
ना तो जेडीयू संतुष्ट हो पा रही है, ना तो चिराग पासवान की पार्टी संतुष्ट हो पा रही है, हम नहीं संतुष्ट हो पा रही है, और भी तमाम दल हैं जिनकी तरफ से असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। साथ ही ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं आप लोग। नहीं, ऐसा है पूजा जी, हम लोग घबराते ही नहीं है, क्योंकि इस 20 सालों से बिहार की सम्मानित जनता ने हम लोगों को सेवा का अवसर प्रदान किया है और 2025 में भी हमको अवसर प्रदान करने जा रही है, क्योंकि हमारा मुद्दा विकास का। इनके जैसा हम लोग मतलब ये मुझे बताइए भूपेंद्र जी, मुझे ये बताइए, आप खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि 20 सालों से सरकार आपकी है और आगे भी 2025 में जनता आपको मौका देने जा रही है। 20 सालों में जब आप विकास नहीं कर पाए, तभी तो आज भी आप विकास की बात कर रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान के आगे एजेंडे में क्या है आपके? ऐसा है पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर में हमारे कांग्रेस के द्वारा और राजद के हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार और क्राइम के जनक जो थे, इस तरह से बिहार की धरती को मतलब धधकता हुआ धरती बना करके हम लोगों को मिला 2005 में। 2005 में जो है ना, करीब 50,000 नक्सलाइटों को हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार ने जेल में डालने का काम किया और शांति कायम किया। उस समय हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी यूपीए 1 यूपीए 2 में थे, केंद्र के अंदर में, और जब वो केंद्र में थे किंग मेकर की भूमिका में, तो उन्होंने बिहार की आम गरीब जनता की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि आदरणीय लालू प्रसाद जी धृतराष्ट्र की तरह सदन में बैठे रहे। 28 और 32 यहाँ से एमपी दिए जाते थे राजद के पार्टियों को, और किंग मेकर बन करके। अब बताइए कि केरला के अंदर में एक का नाम मखाना नहीं होता है पूजा जी, और जो है ना मखाना मोड़ चला गया कहाँ, साउथ इंडिया। एक टेक्सटाइल का काम इधर उधर नहीं होता है और सीधे वो भी साउथ इंडिया। मतलब जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी धृतराष्ट्र की तरफ सदन में बैठ करके वो जो है सुनते रहे और देखते रहे, बिहार की सुध नहीं लिए, न तो विकास की बात डॉक्टर राकेश रंजन, न तो बिहार के नौजवानों को न्याय दिलाने की बात किए। और ये करिए क्या, एक काम बहुत अच्छा किया हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कि 200 साल का जो कबाड़ था रेलवे में, रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर में, उसको करीब करीब हजारों करोड़ की जो संपत्ति थी हमारी, उस संपत्ति के औने पौने भाव में बेच करके इन्होंने इतनी अथाह संपत्ति कमा ली और कमा करके धन्ना सेठ बन गए, जिसके कारण जो है ना आज देखिए उनका 11,000 करोड़ का मॉल बन रहा है दानापुर के एकदम जो है ना प्राइम लोकेशन में। 7 बीघा जमीन लेकर के बताइए पूजा जी, किसी की हैसियत नहीं है, 5 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन है वहां, और 7 बीघा जमीन लेकर के ही आदरणीय लालू प्रसाद जी एशिया महादेश का सबसे बड़ा मॉल जो है ना, जबकि इनकी संपत्ति पारिवारिक संपत्ति 5 कट्ठा जमीन नहीं होगा इनका, और ये संपत्ति अरबों खरबों लाखों करोड़ का इकट्ठा किए और बिहार की आम आवाम गरीब के ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण यहाँ की आम आवाम सम्मानित जनता इनको 20 सालों से बाहर रखी हुई है और इनको बिहार की धरती से जो है ना, इनको 20 सालों से गायब किया। अभी क्या सत्ता में आए और सम्मानित जनता। ठीक है राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश रंजन क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल चाहे बीजेपी पर पूछा जाए, कांग्रेस को पूछा जाए, एक ही राग है बीजेपी के पास कि लालू प्रसाद के राज में जंगल राज था। उस सिनेरियो से आगे तो आपका दल निकल ही नहीं पा रहा है, क्या कहेंगे राकेश जी? जी पूजा जी, आपको पैनल में बैठे सारे साथी और आपके दर्शकों को सबको मेरा नमस्कार जी। आपका जो सवाल है, दिक्कत यह है कि बिहार में जितने भी सामंतवादी लोग हैं ना, मनोवादी लोग हैं, उस समय लालू जी का शासनकाल, आरजेडी का शासनकाल जो है उसको जंगल राज लगता है। लेकिन जितने लोग भी सामाजिक न्याय को पसंद करते हैं, जो स्वतंत्रता, समानता, बराबरी, न्याय और संविधान को पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि एक सभ्य समाज में ये सारी चीजें होनी चाहिए और लालू जी के शासन में एक सभ्य समाज बनना बिहार शुरुआत हुआ। तो ये लोगों के पेट में दर्द होगी। दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत यह है कि 20 साल से यहाँ शासन में है, 11 साल से वहां शासन में,
कुछ पूंजीपति मिल करके, आरएसएस, बीजेपी मिल करके एक गुब्बारा फुलाए लोग, और उसमें कुछ मीडिया हाउसेस भी थी, और वो मोदी नाम का गुब्बारा जो फुलाए ना, वो मोदी नाम का गुब्बारा फट चुका है। इसलिए लोग बेचैन, इनके पास तो कोई मुद्दे की बात कहने की, चाहे उसके लड़ने की, चुनाव लड़ने की, तो कुछ बचा ही नहीं है। कोई भी बात आप पूछिएगा, कोई भी बात पूछिएगा, राकेश जी 20 साल से शासन में है और बात करेंगे लालू जी के शासन के। ठीक है राकेश जी, कितना बड़ा और मजबूत गुब्बारा ये फुला लिए कि 20 साल से फूटे नहीं रहा है, ना उसकी हवा निकल रही है, ना वो फूट रहा है। गजबे हाल कर दिए हैं साहब। पूजा जी, वो गुब्बारा फट चुका है, इसलिए बेचैन है, देख नहीं रहे हैं। कभी गालू वाला प्रोपेगेंडा लेकर के आ रहे हैं, कभी कुछ लेकर के आ रहे हैं। जनता के जन सरोकार के चीजों की जो बात है, चाहे नौकरी है, रोजगार है, या शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है, चाहे पढ़ाई की बात है, इस पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? 20 साल से ये लोग शासन में है। तो और रही बात संतुष्टि की, तो अभी आप पूछ रही थी, तो संतुष्टि सिर्फ सीट शेयरिंग को लेके नहीं, पार्टी में ही देखिए ना, इनके घटक दल को शर्म आती है सरकार के सपोर्ट करने में। और आपके घटक दलों को, आपके घटक दलों को तेजस्वी यादव का सपोर्ट करने में, उनका नाम लेने में शर्म आती है। राहुल गांधी से पूछा जाता है कि महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है बिहार के अंदर, तो नाम तो नहीं लेते वो तेजस्वी यादव का। एक साथ है और जन सरोकार की जो भी चीजें हैं उसके लिए लड़ेगी, और हर वो मुद्दा उठा रही है। अभी देखिए हमारे नेता तेजस्वी जी, कुछ जिले जो इस यात्रा के दौरान कुछ टूट गए थे, जहां से वो रूट मैप में नहीं था, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम वहां के भी जनता से मिलेंगे। तो हर एक वर्ग का है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर वो शोषित, वंचित, मजदूर, गरीब और सामाजिक न्याय के पसंद लोग से सबसे मिल रहे हैं, सबका आदर कर रहे हैं, और जनता जो है निश्चित रूप से इस बार बदलाव के मूड में है और बदलेगी। और इसीलिए आप सर्वे की जो बात कर रही थी, एनडीए को तीसरे नंबर पे दिखा रही है, और इसीलिए बेचैन है लोग। और बात पूछिएगा रोजगार की, बात पूछिएगा जन सरोकार की चीजों की, बात पूछिएगा कि 20 साल में आपने क्या किया, तो ये बात करेंगे लालू जी के शासनकाल में। और जब डेटा तब उठा करके देखिएगा तो हर जगह डेटा जो है इनकी पोल खोलते हुए नजर आ रही है। ठीक है संजीत कुमार जी, डेटा एक बात और कह दूं, एक बात लास्ट बात मैं कह दूं। अभी नड्डा जी डिग्री के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे तो लग रहा है कि वो डिग्री किससे तंज कर रहे थे। कई प्रधानमंत्री जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की डिग्री की तो बात नहीं कर रहे थे, जो आज तक वो अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए और उसी डिग्री पे तंज कर रहे थे नड्डा जी। तो पता नहीं क्या आपस में क्या चल रहा है, लेकिन ये तो सच है कि आज तक प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखा है। कहीं उसी डिग्री के बारे में कहीं नड्डा जी तो नहीं पूछ रहे। ठीक है, उसी डिग्री के बारे में तो नड्डा जी नहीं पूछ रहे हैं। संजीत जी आऊंगे आपके पास, पहले कुंवर अजय सिंह जी के पास जाते हूँ। कुंवर अजय जी, सीधे तौर पर आरोप लग रहा है आपकी सरकार के ऊपर, एनडीए खेमे के ऊपर। क्या नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं? क्या एसआईआर को लेकर के वोटर अधिकार यात्रा के बाद जिस तरीके की हवा पैदा हुई है, उस हवा से आप परेशान हैं? क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के बाद कुछ ऐसे सम्मेलन हुए जिसमें नीतीश कुमार मौजूद थे, वहां से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के कुछ लोग उठ करके चले भी गए, इस तरीके के वीडियोस भी सामने आए। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने उनको बुलाया, उनसे बातचीत भी करी थी, पूछा भी था। तो नाराजगी तो है सर इस बार। अजय जी बोले सर। बिहार में विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा ही नहीं। कभी वो चुनाव बहिष्कार की बात करते हैं तो कभी चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं। उन्हें विकास की बात, शिक्षा की बात। आपके पास क्या मुद्दे हैं? जेडीयू के पास क्या मुद्दा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं। आपके पास क्या मुद्दा है सर? उन्होंने पहले ही उन्होंने वॉक ओवर दे दिया। विपक्ष बिहार में पहले ही वॉक ओवर दे चुका है। वहां एनडीए की सरकार बनने जा रही है माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 25 से 30 फिर से, क्योंकि बिहार की जनता जानती है, चाहे वो
जो भी आता है आप कर लें, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, बाप का जो बिहार की जनता ने देखा है वो बेटा को आने नहीं देगी कभी। ठीक है, ठीक है। अजय सिंह जी, देखिए ये जो बात अभी राकेश रंजन बोल रहे थे वो बात आपने सिद्ध कर दी, आप दोनों ने वही बात सिद्ध कर दी। भूपेंद्र यादव से सवाल पूछो तो लालू यादव का नाम लेते हैं, आपसे सवाल पूछो तो आप लालू यादव का नाम लेते हैं। आप बेटा और बाप का जिक्र कर रहे हैं, बाप 10 नंबरी, बेटा 10 नंबरी, जो भी आप कह रहे हैं। पूजा जी अगर चोर के बारे में पूछेंगी तो हम पुलिस की बात थोड़ी करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप पुलिस की बात नहीं करेंगे। बिहार की जनता इस बात को जानती है कि वो जंगल राज, वो लालटेन जुग, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी की जो मैंने बात कहा। राकेश जी आपकी आवाज आ नहीं रही है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। बोलिए बोलिए। माँ और बाप दोनों को बिहार की जनता देख चुकी है। ठीक है सर, ठीक है सर। बिहार की कुंवर अजय सिंह जी, मेरा आपसे सीधा एक सवाल है। पूजा जी बात क्लोज करने दी। करिए करिए, क्लोज करिए। बिहार की जनता माँ बाप दोनों की शासनकाल को देख चुकी है। वो लालटेन युग दोबारा वापस आने वाला नहीं है। लालटेन में जंग लग गया। अब बिहार के हर घरों में बिजली है, हर स्टूडेंट के पास क्रेडिट कार्ड है। यही बात तो फिर बीजेपी भी कह सकती है, यही बात तो बीजेपी भी कह सकती है कि तीर कमान का जमाना गया, अब तो ब्रह्मोस का जमाना है। फिर क्या कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि तीर को फाड़ के ब्रह्मोस निकल जाए। पूजा जी बिहार विकास चौमुखी तौर से विकास कर रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से अजय जी आपने क्लोज कर लिया होगा। अजय जी आपने क्लोज कर लिया होगा। अब मेरा सवाल सुनिए। अजय जी मेरा सवाल सुनिए सर। अजय जी सवाल सुनिए सर। सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि इनके एजेंडे में कुछ नहीं है, इनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। आपके एजेंडे में क्या है, क्या देंगे जनता को? 2 करोड़ नौकरी, और क्या देंगे? सुन पा रहे हैं अजय जी? सवाल किससे है? अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी पूजा जी बताएं। सवाल यही है मेरा कि आपने जनता को क्या देने का वादा किया है, क्या आपके एजेंडे में है? 2 करोड़ नौकरी, उसके अतिरिक्त क्या? 20 सालों से बिहार की चहुमुखी विकास करने वाले बिहार के नायक सुशासन बाबू माननीय नीतीश कुमार चहुमुखी विकास कर रहे हैं। बिहार का विकास दर देश के सर्वोच्च स्थान पे है। देश के सर्वोच्च स्थान पर। स्टूडेंट के पास क्रेडिट बोलने से पहले 2 बार सोचिए सर। देश के सर्वोच्च स्थान पर है बिहार का विकास दर। हाँ, बिहार का गूगल करिए, ठीक है, आप गूगल करिए, आप गूगल करिए। तब तक मैं संजीत जी के पास जा रही हूँ। भूपेंद्र जी भी सोच रहे होंगे कि क्या ही बोल रहे हो साहब। करके देखिए, विकास दर जो है, विकास दर बिहार का देश के सर्वोच्च स्थान पे है। ठीक है, ठीक है, मैं भी गूगल करती हूँ, आप भी गूगल कीजिएगा। संजीत जी, आपके लिए ओपनिंग रिमार्क्स सर बताएं, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से लगातार कह रही है जेडीयू कि हमने तो विकास की गंगा बहा दी, और ये भी 20 साल की कहानी की कथा एआई के वीडियोस के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। टेंशन है माहौल में? देखिए, सबसे पहली बात सभी साथियों को नमस्कार। अगर बिहार में विकास की बात होती तो इतने युवा शायद पलायन नहीं करते। वो शायद अगर बिहार में विकास की बात होती तो रोजगार के मामले में आज बिहार लगभग 14वें-15वें स्थान पे नहीं होता है। अगर इतना ही विकास होता तो बिहार में आज जो कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान जिला स्तर पर जो जिला अस्पताल तैयार किया था, आज उस जिला अस्पताल का एक नया भवन भी तैयार नहीं कर पाए। जो व्यवस्था आज तैयार की थी उन्होंने, उस व्यवस्था को भी आज बना पाए रखने की स्थिति में नहीं रही जेडीयू और बीजेपी की सरकार। तब जबकि बीजेपी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, अभी ही लगभग 5 दिन पहले पेपर के अंदर एक न्यूज आई थी कि देश के अंदर तमाम विश्वविद्यालय का क्या रैंकिंग है। एक भी विश्वविद्यालय, मैं कह रहा हूं एक भी विश्वविद्यालय, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे सामान्य विश्वविद्यालय हो, कोई भी विश्वविद्यालय का रैंकिंग उस रैंकिंग में 30वें स्थान पे भी नहीं आ पाया। तो ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना रोजगार के क्षेत्र में, और ना ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये लगभग वो अनुकरणीय काम कर पाए जो करना चाहिए था। अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथी और तमाम जेडीयू के कि चौमुखी विकास
एक भी बड़ी इंडस्ट्री बिहार के अंदर 20 वर्षों में लगी हो तो बता दीजिए। सीमेंट उद्योग, किसी जमाने में पेपर मिल बड़ा मायने रखता था वहां पर बिहार के अंदर, जूट मिल मायने रखता था बिहार के अंदर, तमाम चीनी मिलें बंद हो गई। क्यों? क्या ये 20 वर्षों में खोला नहीं जा सकता था? मखाना बोर्ड का जो गठन किया गया उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, मखाना का उत्पादन दरभंगा, सुपौल, अररिया और अन्य क्षेत्रों में, सहरसा के क्षेत्रों में बहुत ऊंचे तरीके से ऊंचे उन्नत किस्म की मखाना उत्पादन होती है। तो मैं आपको ये जो कहना चाहता हूं कि जो मखाना के मामले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है कि आज उसको एक मार्केट जिस प्रकार का, जिस लेवल का, आज जिस प्रकार की मार्केट उनको मिलनी चाहिए वो नहीं। सवाल नहीं समझे आप? सवाल सिंपल सा है, मखाना बोर्ड का जो गठन किया गया उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मैं डिटेल रूप से मखाना बोर्ड के बारे में भी थोड़ा सा मैं उस पर कथन करने में मैं असमर्थ हूं। इम्पोर्टेंट था, उस दिशा में काम हुआ है? नहीं, मेरा ये कहना है कि जिस लेवल का मखाना के ऊपर काम होना चाहिए मखाना किसानों से राहुल गांधी मिलने ना जाते हैं। निश्चित रूप से अगर मैं समझता हूं जो काम होना चाहिए था मखाना के मामले, आज आप मखाना की बात लेकर के पूजा जी आप ले रही हैं, मैं समझता हूं बिहार का मैं तो ऑल ओवर बिहार की बात कर रही हूं सर, मैं ऑल ओवर बिहार की बात कर रही हूं। और मैंने अपने शो की ओपनिंग ही इसी बात से करी है कि जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो आपको आगे दिखा रही है, मैं उसी पर बात कर रही हूं। और शायद इसी वजह से एनडीए खेमे में टेंशन है, लेकिन जो उन्होंने काम किए उनको एकदम से शून्य नहीं किया जा सकता, उसको नकारा नहीं जा सकता। मखाना बोर्ड की मैं बात करूं। जी बोलिए। पूजा जी मेरा जवाब यह है कि 20 वर्ष का शासनकाल, 5-5 वर्ष का 4 कालखंड अगर मिला हो जिस पार्टी को, जिस व्यवस्था को, और वो आप केवल मखाना बोर्ड के पीछे रह करके आप अपनी बात खत्म कर दें, मैं समझता हूं ये उचित नहीं, बिल्कुल भी नहीं उचित है, बिल्कुल भी नहीं उचित है। मैं समझता हूं बिहार के लोगों का जीवन स्तर सुधरा है क्या? ठीक है, क्या उनको रोजगार के लिए, क्या स्वास्थ्य लाभ बिहार के लोगों का सुधरा है क्या? आना नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, भूपेंद्र यादव जी बोलिए, बिहार के लोगों का जीवन स्तर सुधरा है क्या? बोलिए। पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे कांग्रेसी भाई बड़ी साफ साफ टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, हमारे राजद के प्रवक्ता भाई, मैं आपको बता दूं कि बिहार का जीवन स्तर इतना स्पीड में तरक्की किया है कि कहीं स्कूल नहीं हुआ करता था पूजा जी बिहार के गांवी क्षेत्र में। जब से लालू प्रसाद जी के जाने के बाद हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बच्चियों को पोशाक से लेकर के साइकिल तक, बच्ची पढ़ती नहीं थी पूजा जी, ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। हमारे घर के 2-4 बहनें कहीं पढ़ी थी, सियाराम सिंह यादव हाई स्कूल हम लोग खुद बनवाए थे। तो कांग्रेस के रीजन में ये लोग करते क्या थे भेदभाव, कि अपने लोगों के बीच हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज तक दे डालते थे, और जितने भी बैकवर्ड कम्युनिटी का और जो है ना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग थे बिहार के अंदर में, आजादी के बाद इन्होंने एक भी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज तक नहीं देने का काम किया। यही कांग्रेसी लोग ने बिहार को अनपढ़ के अंधेरे में धकेलने का काम किया। 40 साल से बिहार में कांग्रेस नहीं आया, 20 साल से आरजेडी की सरकार नहीं है, 20 साल से आप और जेडीयू मिलकर के सरकार चला रहे हैं। आप कहाँ 40 साल पुराना राग लेकर के बैठे हुए हैं? मैं पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि जिस समय कांग्रेस 35 साल शासन किया बिहार में, हजारों नक्सलहार हुए। ठीक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर राकेश रंजन के पास जाऊंगी मैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार इसी बात पर कि क्या टेंशन का माहौल बिहार के अंदर है क्या, और यही वजह है कि बीएल संतोष और जेपी नड्डा बिहार में मौजूद हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी बात पर हो रही है कि चुनावी गणित जारी है, बिहारी पर भारी है, और कैसे भारी है वो समझ लीजिए। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की यहां पर बातचीत हो रही है, और वादा किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि ब्रेक के बाद जब वापस लौटूंगी तो डॉक्टर राकेश रंजन के पास वापस जाएंगे। डॉक्टर राकेश रंजन सीधे तौर पर भूपेंद्र यादव ने कटघरे में खड़ा कर दिया लालू सरकार को भी, और साथ में कांग्रेस की सरकारों को भी, तत्कालिक सरकारों को। बोलिए जी विराट जी, कोई डेटा जब पूछिएगा ना तो इन लोग के पास कोई डेटा नहीं। शिक्षा की बात कर रहे थे ना, मैं बताता हूं, लालू जी के शासन काल में
1996 के बाद आप बताइए परमानेंट प्राइमरी स्कूल टीचर की बहाली ये लोग कब किए? उसके बाद शिक्षा मित्र जैसे बहाली कर करके शिक्षकों का शोषण करते रहे। 96 के बाद कोई परमानेंट टीचर की बहाली नहीं। 1997 लास्ट बार नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली हुई थी और अभी तक नॉन टीचिंग स्टाफ क्लास 3, क्लास 4 का कोई बहाली नहीं हुई है। अब रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जब जितने प्राइमरी स्कूल बने आप घूम करके देख लीजिए, और बिहार हम लोग घूमते रहते हैं कि इनके शासनकाल में कितने बिल्डिंग बने। 5 विश्वविद्यालय लालू जी के शासनकाल में बना था। बोलिए कि अभी 20 सालों में कितना नया विश्वविद्यालय लोग ये बनाए हैं। मैं मोतिहारी में हूं अभी, वहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय यहां बना था। आज 12 साल बाद भी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया। और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग शिक्षा, रोजगार और ये सब की बातें करेंगे। मेरे ख्याल से भूपेंद्र जी और अजय सिंह जी इसका मिलकर जवाब देना चाहेंगे। और एक पूजा जी, मैं खत्म कर रहा हूँ बस। भाई साहब को मैं जवाब दूं। पूजा जी, ये जो विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग विकास के बहुत सब हमको 10 सेकंड दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है भूपेंद्र जी वो 10 सेकंड के लिए कह रहे हैं, 10 सेकंड के लिए कह रहे हैं। 2 मिनट और बोले सर बोले। और रही बात है कुछ बेचने की बात कर रहे थे अभी भूपेंद्र जी, चाय बेचते बेचते एक आदमी है जब पूरा देश बेच लिया, जनता की खून पसीने की कमाई से टैक्स दे करके वो सरकारें जो थी फैक्ट्री से लेकर के हर चीज बनाई। आज ये सरकार जो है, सेंटर की सरकार जो है, पूरा देश बेच रही है और दूसरे को बेचने की बात कर रहे हैं। आप जो है उनके ऊपर देश बेचने का आरोप लगाते हो, वो आपके ऊपर बिहार बेचने का आरोप लगाते हैं। जनता कहाँ जाए, किसकी सुने, किसकी समझे? जनता की तेजस्वी जी सुन रहे हैं और तेजस्वी जी की जनता सुन रही है। तेजस्वी जी की राहुल जी क्यों नहीं सुन रहे? तेजस्वी जी की राहुल जी क्यों नहीं सुन रहे? और तेजस्वी यादव में अगर इतनी कैपेबिलिटी है, तेजस्वी यादव में अगर इतनी कैपेबिलिटी है, राकेश रंजन जी, तेजस्वी यादव में अगर इतनी कैपेबिलिटी है, तेजस्वी यादव में इतनी कैपेबिलिटी है तो उनके नाम को खुले तौर पर आप सीएम प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते हैं सर? देखिए, हमारे महागठबंधन की क्या स्ट्रेटजी है और क्या नहीं है, इससे हम और आप चर्चा नहीं कर सकते ना। ये मीडिया हाउसेज में बैठ के चर्चा नहीं की जा सकती ना। ये महागठबंधन का सिर्फ मतलब आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी है, हमारा कोई कंप्लीट नहीं करे। लेकिन देखिए, महागठबंधन एकजुट है और जनता भी उनकी सुन रही है और जनता की वो सुन रहे हैं, और आपका सर्वे भी यही बोल रहा है। तो फिर हमको क्या कहना है इन सारी चीजों में? वो हमारा सर्वे नहीं है सर, एक प्राइवेट एजेंसी ने सर्वे किया है। ठीक है, संजीत जी के पास में जाओ। ठीक है, लेकिन इनको काउंटर करने का मुझे एक मौका 10 सेकंड का दीजिए। ठीक है, भूपेंद्र जी बोलिए। राजद के प्रवक्ता महोदय के मैं काउंटर कर लूं। ये राजद के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए और देश बेच रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय लालू प्रसाद जी भेड़ी चढ़ाते चढ़ाते आज बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, और भेड़ी चढ़ाने वाला आज 1 लाख करोड़ का मालिक कैसे बन गए भाई? ये कौन सा बिजनेस है पूरे बिहार की जनता को बताए। अब सुनिए, ये क्या किए कि 960 करोड़ रुपया जदू वंश का गाय का चारा खा गए समाज से आने वाले। लेकिन आप सीना तान के कहते हैं कि चाय वाला का बेटा है, चाय वाला का बेटा है। 960 करोड़ का कन्विक्टेड है जनाब। आप लोग चारा चोर में और करने वाले के पास कोई मोरल राइट नहीं है इसकी बात करने का। मोदी जी के सामने आदरणीय तेजस्वी जी आपका एक भाषण लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हैं, इतनी जबरदस्त हो जाता है आपका पोजीशन का। प्रधानमंत्री संसद नहीं आते हैं कि टेली प्रोफेसर वहां नहीं होता है, जब बिना टेली प्रोफेसर तो हो नहीं पाते हैं। ये भाई आप लोग मिश्रा की प्रकाष्ठा को पार कर, आप लोग सुनो, एक हमारे यहाँ गांव में पियरिया चोर हुआ करता था। वो पियरिया चोर किसी का भैंस खोल लेता था गरीब को, कल कहता था कि हाँ हम ही खोले हैं, तो पढ़ा तो नहीं है। एक उसी प्रकार पियरिया चोर की तरह ये लोग है तुम्हारी। ये लोग जो है ना धन को रिसोर्स बिहार को लूटा 15 साल और केंद्र में जो है ना 20 साल, और लूट करके जो है ना पियरिया चोर की तरह कहता है कि हाँ हम लूटे हैं। बोलो
ये कांग्रेस की जो बोर्ड में बैठकर खेल रहे कांग्रेस को कल तक करते थे, इस कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी, और उसी कांग्रेस के दंगाई बलवाई पार्टी को करके 1990 में भाजपा का 38 विधायक के समर्थन से इनका हाथ में हल्दी लगने का काम हुआ कि मुख्यमंत्री बने आदरणीय लालू प्रसाद जी। ये क्या बात करेंगे, आदरणीय लालू प्रसाद जी को हम मुख्यमंत्री बने, और ये लोग क्या किया कि फिर उसी कांग्रेस के करके पूरे जनमानस को सिर्फ से खून खिंचवा करके विश्व व्यापार करा करके धन्ना से बन गया लालू प्रसाद जी, इसके पास ठोकर का जमीन नहीं अपने हिस्से का। ये बेशर्मी का हद पार करके बता, राजद के भाई कितनी संपत्ति था लालू जी के पास, एक गरीबी परिवार से आते थे, क्या संपत्ति है, फुलवरिया से इलेक्शन लड़ सकते हैं क्या हो क्या का? उपेंद्र जी बौखलाइए मत, कोई देता है कोई बात है तो बोलिए। ठीक है बौखलाइए संजीव जी, संजीव जी, 50,000 ठीक है भूपेंद्र जी, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। आप ज़हीन व्यक्ति हैं, थोड़ा सा शालीनता से सर, थोड़ा सा शालीनता से। मुझे जो थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली कम पसंद आती है डिबेट के अंदर, वो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। दिलचस्पी ऐसे ही डेटा अगर हम देंगे तो दर्शकों की बढ़ जाएगी। संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा आपने मिथिलांचल वाले एरिया में ज़्यादा निकाली। एनडीए का कोर वोट बैंक वहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एसआईआर को लेकर के वहाँ पर मुहिम छेड़ी, लोगों को जागरूक करने का काम किया, या यूँ कहिए कि लोगों को बताने का काम किया। बीजेपी कह रही है कि भ्रमित करने का काम किया। क्या आपको लगता है कि उसमें सफलता कुछ हद तक मिल पाई है? देखिए, सबसे पहली बात, आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिहार की यात्रा की और बिहार की यात्रा के दौरान जन जागरण किया। लोगों को जो बिहार के जो मूल मुद्दे हैं, बिहार का जो मूल मुद्दा है बेसिकली वहां के लोगों के बीच में जो बेसिकली रोजगार के मुद्दे हैं, उस रोजगार के मुद्दों के कारण आज बिहार, चाहे मिथिलांचल, खासतौर से मैं मिथिलांचल की बात करना चाहता हूं, मिथिलांचल के लोग वहां से निकल करके मुंबई, कलकत्ता, गुजरात और तमाम प्रांतों में जाते हैं। कौन सी जगह ऐसी नहीं है जहां बिहार के मजदूर, आपको जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आपने गाली दी थी लालू प्रसाद जी को कि आप, लालू प्रसाद जी के शासनकाल में कुछ नहीं हो पाया, तो आप भी तो लगभग 20 वर्ष का शासनकाल, तो हिसाब किताब तो आज आपको देने का टाइम आ गया ना। आप लालू प्रसाद जी को गाली दे करके आप छुप नहीं सकते इन बातों को। आज 20 वर्षों में आप एक सवाल मेरा संजीव जी आपसे रहेगा, क्योंकि आप बहुत ही इलैबोरेटेड डेटा के साथ में बातचीत कर रहे हैं। पीके दूसरे, आ रही हूँ भूपेंद्र जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। पहले एक सवाल हो जाने दीजिए मेरा, आ रही हूँ मैं आपके पास। पीके दूसरे नंबर पर सर्वे में नजर आ रहे हैं और लगातार ये दूसरी बार हो रहा है। क्या मन में थोड़ा सा डर है, क्योंकि पीके अभी किसी पार्टी के साथ में नहीं है, तो क्या मन में डर इस बात का है कि डेंट तो दोनों तरफ में से कहीं भी पड़ सकता है? मैं नहीं मानता हूं कि एनडीए को किसी भी स्तर का पीके का डेंट आने वाला है। और धीरे धीरे जैसे ही चुनाव, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, मुकाबला आमने सामने का है। और पीके मैं समझता हूं वह निश्चित रूप से वह बीजेपी और जेडीयू अलायंस को ज्यादा दिक्कत करने वाले हैं। इसके कई फैक्टर हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? वो तो लालू प्रसाद यादव की भी खुल करके भर्त्सना करते हैं, तेजस्वी यादव को लेकर के भी बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान में सत्ता में बीजेपी और जेडीयू है। आज जवाब बीजेपी और जेडीयू को ज्यादा देना है। वो बोलते क्या है वो अलग बात है, रेलेवेंट क्या है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, कुंवर अजय सिंह जी, रेलेवेंट ये है कि बीजेपी जेडीयू सत्ता में है 20 वर्षों से, उनको जवाब देना है। सर आपका बोलिए, और जवाब देने में उनके पास कुछ है नहीं। बोलिए, काउंटर है सर, काउंटर है आपका, बोलिए अजय जी, काउंटर है आपका। पूजा जी, मैं फिर इस बात को कहने जा रहा हूं कि जंगल के समाप्ति के पश्चात बिहार में जब से माननीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला है, ये सुशासन बाबू का नाम आप लोगों का दिया हुआ है, बिहार की जनता का दिया हुआ है, न हम लोगों ने दिया है। जो न्याय के साथ विकास करते हुए 20 वर्षों से बिहार की सत्ता को संभाले हैं, बिहार की चौमुखी विकास करते हुए बिहार को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। आज बिहार की बहन बेटियां स्कूल जा रही हैं, बिहार का हर स्टूडेंट के पास क्रेडिट कार्ड है, हर घर में नल का जल है, हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है,
हर घर में बिजली है, वो लालटेन युग की समाप्ति हो चुकी। इस विकास और सर लालटेन मत बोलिए सर, लालटेन युग की समाप्ति हो चुकी है ये मत बोलिए, क्योंकि समाप्ति तो तीर कमान के युग की भी हो गई है सर। सर समाप्ति तो तीर कमान के युग की, फिर मैं वही डायलॉग दूंगी, सर कि अब तो समय ब्रह्मोस का है, फिर आप मौका उनको दीजिए, फिर कहे आपको बड़े भैया बनना है। पूजा जी, हाँ लालटेन जो बिहार की जनता कहती है, हाँ ठीक है, बिहार की जनता कह रही है कि लालू जी को केवल अपने लालटेन की चिंता है, और लालटेन कौन सा, जो इनके लाला और लाली मिला के जो टेन है उसी की चिंता है लालू जी को। डॉक्टर राकेश रंजन काउंटर है आपका, बोले काउंटर है सर आपका, बोले। जनता कहती है कि लालू जी को बिहार की जनता का टेंशन नहीं है। प्रधानमंत्री भी में जो बने ना वो गरीब के बेटा थे, और लालू जी भी गरीब के बेटा थे, लेकिन बिहार में गरीब के बेटा जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उनके नाम पर अभी तो वंचित समुदाय के जितने भी लोग हैं गर्व से सीना ताने हुए कहते हैं और गर्व करते हैं, लेकिन आज जो देश बेचने वाले हैं उससे लोग अफसोस कर रहे हैं। दूसरी बात, लालटेन युग की जो बात कर रहे हैं ना, लालटेन युग में ही ये पढ़े हैं, और लालटेन युग ने शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा समाज के लोगों को इस ढंग से प्रकाशित किया, और इस ढंग से जैसे ही आपने बोला लालटेन युग में पढ़े हैं, जैसे ही आपने बोला लालटेन युग में पढ़े, मुस्कुरा दिया अजय जी, मान गए कि हाँ लालटेन युग में तो पढ़े थे। अरे लालटेन युग की बात जो कर रहे हैं ना, उसी की देन है कि आज कोई प्रशांत किशोर पांडे आकर के शोषित, वंचित और मजदूर का नेता नहीं हो सकता है। शोषक, मुझे ये बताइए राकेश रंजन जी, प्रशांत किशोर पांडे को बड़ा एम्फसाइज करके बोला आपने। एकदम क्यों? हाँ। इसीलिए कि वो मनवादी लोग तरह तरह से पैतरा बना करके और चाहते हैं कि या फिर आप जानते हैं कि या फिर ये भी हो सकता है, कि राकेश रंजन जी, ये भी हो सकता है कि राकेश रंजन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिहार में जातिवाद उसकी आत्मा में बैठा हुआ है, और पांडे को जितना एम्फसाइज करके बोलूंगा उतना ही लोगों को विकास की बात कम और पांडे वाली बात ज्यादा समझ में आएगी, ये कह रहे हैं आप? ये नहीं, इसके लिए जिम्मेदार जो लोग जाति बनाए थे ना वही लोग हैं, और काउंटर है अलग अलग भूपेंद्र यादव जी, काउंटर है आपका, बोले। कि नेता हम ही बने, और जो बैकवर्ड और पिछड़ा समाज है वो हमारे पीछे डंडा उठाते रहे। तो हमें बिहार में नहीं चलने वाला है, पूरे देश में भी नहीं चलने वाला है। मांगने जाते थे तो कहते थे कि पूरी मनाओगे तो पुलिस आ जाएगा। गरीबों के अति का निर्माण नहीं था, एजुकेशन तो छोड़ ही लीजिए पूजा जी। हम लोग उसकी मुफ्त बोल रहे थे। हमने जब जो है दरोगा में 94 में हम लोग महाली में थे, आप अभी की बात करिए भूपेंद्र जी, अभी की बात करिए। जेपी नड्डा, बीएल संतोष वहां पर पहुंचे हुए हैं, पार्टी के अंदर कोई टेंशन है क्या? सीधा सवाल है। कोई टेंशन नहीं है पूजा जी, हम लोग एकदम मुस्तैद हैं। पांचों पांडव जो है ना पूरी तरह से इंटैक्ट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय जो है ना हमारे अध्यक्ष आए हैं पटना के धरती पर कदम रखे, तो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी लीडर ऑफ अपोजिशन ही जान गए कि भाई हमारा तो सारा चलेगा, जो है ना राहुल गांधी देख के चला गया, और भी कहा कि कल से 16 तारीख से जो है ना पूरा बिहार के भ्रमण करें इन लोगों को। मैंने ये सुना है, मैंने जो सुना है भूपेंद्र यादव जी, मैंने सुना है कि जहां जहां वोटर अधिकार यात्रा निकली थी वहां बीजेपी विशेष अभियान चला रही है। नहीं, हमारे तो बिहार पूजा जी 10 महीना से चल रहा है। हम लोग घर घर जो है ना हर माँ बहन को देख लीजिए, 1100 का पेंशन कर दिया, बिजली बिल फ्री कर दिया, हम लोग खुश है, सब जनता खुश है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के, तब तो फिर आप घोषणा पत्र में कुछ ना लिखिएगा, क्योंकि बिहार का तो सब खुश है। घोषणा पत्र में कुछ ना लिखिएगा, और लिख दीजिएगा खुशी बरकरार रहेगा। पूजा जी मेरा घोषणा पत्र होगा, लिख दीजिएगा बिहार का खुशी बरकरार रहेगा, एकदम रहेगा। और 2025 से 30
ओनली फॉर नीतीश। हमारे प्रदेश के अंदर में सारे विपक्षी घर बनाए हुए हैं, भगदड़ देखिए देखिए क्या है कि भूपेंद्र यादव जी जितना आप एम्फसाइज करके नीतीश बोल रहे हैं ना 25 से 30 नीतीश, और जितना वो एम्फसाइज करके प्रशांत किशोर पांडे बोल रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि जनता को समझ में नहीं आता है। जनता बहुत समझदार है, दोनों को समझ में आता है कि दोनों आदमी ये क्यों बड़ा एम्फसाइज करके बोल रहा है। बोले सर। देखिए पूजा जी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बचपन के दोस्ती है, आपको मालूम नहीं है, आज से नहीं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लालू जी का जो है काउंटर है। संजीव जी को लाइएगा स्क्रीन पे, बहुत देर से उनका वर्डिक्ट नहीं हुआ। संजीव जी को लाइएगा स्क्रीन पे, काउंटर संजीव जी से लेंगे। सबका विकास को लेकर चलने वाला एक जो है ना न्याय के साथ विकास करने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार के साथ आदरणीय हमारे सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी और विष्णु सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार फिर आगे बढ़ेगा 2030 तक। पूजा जी ये विकसित बिहार की श्रेणी में हम लोगों को जनता जो है ना आशीर्वाद देने जा रही है। 2025 में जीत के आएंगे और पूरे नौजवान को नौकरी से लेकर कौन से वैश्विक बिहार, कौन सा वैश्विक बिहार बना रहे हैं कि कल पुल बनता है आज टूट जाता है और इनॉग्रेट करके प्रधानमंत्री जाते हैं, बारिश में पानी भर जाता है। कौन सा वैश्विक बिहार, किस वैश्विक बिहार की आप बात कर रहे हैं? वो मेरा बिहार तो नहीं है सर, वो मेरा बिहार नहीं है। वो हो सकता है वो आपका बिहार हो, वैश्विक बिहार हो, लेकिन वो इस देश का बिहार नहीं हो सकता है। जहां पे 20 साल से आप डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हो, वहां पर इनॉग्रेशन करते हैं, अगले दिन पानी भर जाता है। वो मेरा बिहार नहीं है सर, वो मेरा बिहार नहीं है, मैं स्पष्ट बोल रही हूँ आपको। आपका सुनिए, हाँ एक्सप्रेसवे तो लाख करोड़ रुपए हमारे साल भर के अंदर में। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला वो मेरा बिहार नहीं है, थोड़ा सा खून बढ़ गया राकेश रंजन का, उत्साह में आ गए कि मैडम हमारे पक्ष में बोल रही है। नहीं, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं सबसे बराबर का सवाल पूछती हूँ। संजीत जी काउंटर है आपका, संजीत जी काउंटर है, बोलिए। जी मेरा ये कहना है कि देखिए आज जितनी मर्जी आज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथी जो मर्जी बात करें, लगभग 20 वर्ष का शासन काल है। तो आज 20 वर्ष के शासन काल के दौरान जो कुछ घटनाएं हुई हैं, जो कुछ जिम्मेदारी थी आपकी, आपने गाली दिया था लालू प्रसाद यादव जी को कि इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। आज आपको एक एक चीज के मामले में, आपको रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में एवं पलायन के मामले में विशेष रूप से आपको जानकारी देना पड़ेगा। आज बिहार का युवा आईआईटीज में तो जरूर जाता है, लेकिन वो आईआईटी में कोचिंग करने के लिए वो पटना नहीं, वो दिल्ली में रह करके और रोजगार किसी तरह से अपनी जीवन चला करके वह आईआईटी में जाता है। आईएएस की तैयारी के लिए वो पटना में नहीं, वो दिल्ली आकर के रहता है और हजारों करोड़ रुपए बिहार के मतदाता का, बिहार के अभिभावकों का पैसा दिल्ली में लग करके और तमाम कोटा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में अगर बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको कोटा जाना पड़ता है। क्यों ऐसे इंस्टीट्यूट, क्यों ऐसी संस्थान बिहार में पनप नहीं पाए? ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये चेंज होगा। नहीं, निश्चित रूप से परिवर्तन की बात अगर हम करते हैं तो आशा नहीं, तो पहले क्यों बोला आपने चेंज होगा? हाँ बोलिए, निश्चित रूप से, निश्चित रूप, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि वर्तमान 21वीं सदी में हम इन बातों को लेकर के ही अगर बात करते रहे तो मैं समझता हूं ये बात बेईमानी हो जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की सरकार निश्चित रूप से जब बनेगी बिहार के अंदर तो हम इन चीजों के ऊपर काम करेंगे और लेके आएंगे। काउंटर है आपका, बोले बोले सर, काउंटर है आपका। ऐसा है कि इनका भाई के भात में बजनिया के पूरी, आपके पास ही ना बताइए कि दूल्हा कौन है, कौन है दूल्हा? हम सोच रहे थे कि दूल्हा पे कब आएंगे आप, हम सोच ही रहे थे कि दूल्हा पे कब आएंगे आप, क्योंकि जब वो बोल दिए कि बच्चा लोग मेडिकल का तैयारी बिहार के अंदर करेगा, बच्चा लोग पढ़ाई का तैयारी सब बिहार के अंदर करेगा, तो हम सोच ही रहे थे कि आप दूल्हा सवाल कब पूछिएगा, हम सोच रहे थे। पूजा जी मैं बता दूं, ये क्राइम के जनक, अपहरण उद्योग के जनक इन्हीं के साथ हैं, यही भगाने का काम किया बिहार। निगाह और निशाना अलग हो गया आपका, बोले। और सुन लीजिए, आज के देश में पटना की धरती पर पूजा जी हमारी मानव गुजरात की भी बेटी निकल करके कोचिंग करके जाती है, आईएएस आईपीएस की तैयारी करके, किसी में दम नहीं है कि उसको कोई छेड़ दे, लेकिन इनके रीजन में
गांव में बच्चियां जो है ना सुरक्षित नहीं रहती थी, स्कूल जाने के क्रम में जो है ना छेड़छाड़ गुंडे। राकेश रंजन जी काउंटर है आपका, राकेश रंजन जी काउंटर बहुत जल्दी क्लोज अप करेंगे सर, बोलिए। देखिए तमाम डेटा उठा करके देख लीजिए, हत्या हो, बलात्कार हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की इशू हो, चाहे क्या में, सब में ये लोग फेल है। और रही बात, मैं लास्ट में ये कह रहा हूँ कि आप पे भी ये लोग होते गलत मुद्दा उठा लिया। ये अनपढ़ आदमी अगर जिस तरह आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है डिबेट में मजा आ गया आपको, बोले। 9वीं फेल और 8वीं फेल, रुक जाइए शिक्षा की बात करें, उपेंद्र जी रुक जाइए, राकेश जी रुक जाइए, बोलिए अजय जी। हास्यास्पद है। प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि बिहार में जो शिक्षा की क्रांति है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के जो बहनों को, बेटियों को स्कूल भेजने के लिए साइकिल अच्छा अजय जी बहुत निकाल कर बहन बेटियों को स्कूल भेज दिया। ठीक है सर, इस क्रांति को लेकर जो जीविका बने हैं, जो बिहार में महिलाओं का आरक्षण है, ये सारी चीजें देख करके विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। ठीक है अजय जी एक सवाल मेरा अजय जी, एक सवाल मेरा, कितने आंकड़ा आ रहा है आपका? कितना आंकड़ा आ रहा है चुनाव के बाद? कितना आंकड़ा आ रहा है? क्या तैयारी है? हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं पूजा जी। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में भेद हो चुका है, और बिहार में जो 3 लड़कों की जोड़ी घूम रही थी, तीर्थाटन करने गई, जो नीतीश कुमार का नया बिहार देखने गई थी, ये अपना तीर्थ करके वापस चली आई। और बिहार में इसको तिकड़म बोलते हैं। बिहार की जनता जानती है इन 3 लड़कों का तिकड़म वहां चलने वाला नहीं है। वहां सुशासन की सरकार 20 वर्षों से चल रही है, और डबल इंजन की सरकार माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 25 से 30 फिर से नीतीश करने जा रही है। वहां की जनता ने अपना मत बना लिया। मतलब मुझे लग रहा है ये नारा जेडीयू का दिया हुआ था, वो कैप्चर किया बीजेपी ने। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। एक विषय जो इस चर्चा में आपको समझना पड़ेगा, वो विषय ये कहता है कि सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि महागठबंधन आगे चल रहा है। 2020 में भी ऐसा ही था, महागठबंधन आगे चल रहा था, लेकिन रिजल्ट कह रहे थे कि कुछ और खेला हो गया है। यानी कि 2020 का जो एग्जिट पोल आया उसमें लग रहा था कि महागठबंधन जीत जाएगा, पर जो रिजल्ट आया उसमें एनडीए की सरकार बनी। अब सवाल ये है कि जिस तरीके के आंकड़े हैं, जिस तरीके का सर्वे है, सर्वे डरा तो सकता है, लेकिन चुनाव के करीब पहुंचते पहुंचते एक एक मिनट मायने रखता है। वो एक एक मिनट कुछ भी परिवर्तित हो सकता है। शायद यही वजह है कि जेपी नड्डा और बीएल संतोष बिहार के अंदर प्राथमिकता, एजेंडा, मुद्दे खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, सामंजस्य और संतुलन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सामंजस्य और संतुलन अगर बैठ गया तो जीत हो जाएगी। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र प्रथम है।